ये देखिए मैंने एक साइन अप फॉर्म बनाया PHP के ज़रिए, ठीक है। index.php इसके अंदर मैंने कोड किया हुआ है और लॉगिन का एक पेज बनाया और साइन अप का एक पेज बनाया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट, अपने फोल्डर का नाम और फाइल का नाम index.php। तो देखिए क्या लिखा है, दिस साइट कांट बी रीच। ये इसलिए हो रहा है कि आपको XAMPP नाम का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा और उसमें ये अपाचे और MySQL इसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये लाजमी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखिए मेरी फ़ाइल जो है ना वो एक्सेस हो गई, लोकल होस्ट, डेमो का फोल्डर और index.php। अब मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा लाइबा, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया रैंडमली laiba@gmail.com, ठीक है, और यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैंने साइन अप किया, आप देखें स्वीट अलर्ट आ गया कि साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, ये laiba@gmail.com मैंने डाला और पासवर्ड मैं गलत डाल देता हूँ 1 2 3। अब मैं देखिए लॉगिन करता हूँ तो वो डेटाबेस से चेक कर रहा है रियल टाइम में, कह रहा है लॉगिन फील्ड, और मैं यहाँ पर फिर क्या कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने सही पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, तो आप देखें लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखते हैं ये डेटाबेस में गया भी या नहीं गया। ये देखें यहाँ पर PHP माई एडमिन लिखना पड़ता है तो फिर ये एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। तो मैं अब इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पर पहले एक रिकॉर्ड था हरीबा का, फिर अलीना का आ गया और लाइबा का, ठीक है। अब मैं शर्जील के नाम का रिकॉर्ड डाल के दिखाता हूँ। मैंने यह लिखा शर्जील, पासवर्ड रख दिया 1 2 3 और साइन अप पे मैंने जैसे क्लिक किया साइन अप सक्सेसफुल, ओके करेंगे। आप यहाँ जाएं डेटाबेस में और इसको रिफ़्रेश करें, अभी देखें यहाँ पे लाइबा आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, शर्जील का डाटा जो है वो आ गया देखें डेटाबेस में। तो अब मैं यहाँ जाके रिफ़्रेश करता हूँ, अब डेटाबेस से हम लॉगिन करा के चेक करते हैं शर्जील@gmail.com, पासवर्ड अगर मैं इसको गलत दे देता हूँ, ठीक है, लॉगिन करता हूँ तो देखें लॉगिन नहीं होगा। अगर मैं सही पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 तो आप देखें लॉगिन होगा। तो ये मैंने बनाया PHP से, तो ये उसकी जो है ना कोडिंग है index.html में, तो बेसिक काम है। लेकिन साइन अप फॉर्म का स्ट्रक्चर बना है और यहाँ लॉगिन फॉर्म का स्ट्रक्चर बना है। अब ये लॉगिन PHP का असल काम ये है, सबसे पहले तो डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है, ये लाइन लिखनी होती है न्यू SQLi लोकल होस्ट रूट और पासवर्ड खाली छोड़ते हैं और डेमो, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट एरर, अगर कनेक्ट होने में एरर आए तो फिर हम ये बोलते हैं कि भाई ये हम क्यूरी चलाते हैं। DB ये एक वेरिएबल बनाते हैं, PHP में वेरिएबल आपको पता होना चाहिए, ये $साइन से बनता है वेरिएबल, जिसमें हमने कनेक्ट एरर ये हमने क्यूरी कॉल कराई हुई है और हमने बोला अगर एरर आए तो ये लिखा देना कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश, अदरवाइज एल्स के अंदर हमने ये बनाया हुआ है कनेक्शन का, ठीक है। और ये पासवर्ड क्या आ गया MD5 जो लिखा है, ये जो MD5 लिखा है इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको डेटाबेस में लेके चलता हूँ। आप देखें कि बंदे का पासवर्ड एक्चुअल नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये देखें ये हैश्ड हो गया, इसको कहते हैं हैश्ड हो जाना, इनक्रिप्टेड भी कहते हैं इसे। तो ये इनक्रिप्टेड हो गया है, यानी कि जिसके बाद डेटा जाएगा उसको भी हमारा पासवर्ड नहीं पता होगा। यानी फेसबुक पे जो आप अपना साइन अप करते हैं, अपना एक पासवर्ड रखते हैं, तो वो इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। ये हैश्ड हो गया, अगर मैं MD5 नहीं लिखता तो यहाँ पर पासवर्ड शो होता है। तो ये XAMPP सर्वर भी डालना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये कोड वगैरह है, अगर किसी को ये कोड चाहिए तो मैं दे दूँगा। देखें साइन अप पे भी जो है यही कोड हुआ है, इसमें बस थोड़ी बहुत चेंजिंग की हुई है। और एक मैंने AI डाला है, तो मैं देखें उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ H1 में अली रज़ा लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने अली रज़ा लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज को मैं कॉल कर लेता हूँ ऐसे रैंडमली। उसके बाद मैंने H3 लिखा, इसमें मैंने वेलकम लिख दिया। उसके बाद मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, टेबल के अंदर मैं एक TR बनाता हूँ, ठीक है, और TR के अंदर मैं TD बना लेता हूँ 3, मैंने TD बना लिया, ठीक है। तो
अभी देखिए यहाँ पर मैं एक जो है ना, अब मुझे देखिए एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी थी। अब देखिए इसने ऑटोमेटिक सजेस्ट कर दिया, जिसमें टैब दबाऊंगा ये आ जाएगा। तो अब इसका कमाल ये से आएगा, स्टाइल का टैग जब मैं ओपन करूँगा, थोड़ी देर में रुकूंगा तो देखिए सबसे पहले बॉडी को टारगेट बना रहा है। मैंने टैब दबा दिया, मैंने जस्ट इंटर किया, इसने अगली सजेशन दे दी कि आपने H1 खोला था, उसका कलर जो है ना वो रेड है। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है, बीच में प्रॉपर्टीज़ ऐड और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इंटर करता हूँ तो ये कहता है इमेज। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है, H1 इमेज, इसके बाद H3 फिर टेबल को टारगेट करेगा। जस्ट मैं टैब दबाता जाऊँगा, ठीक है। देखें टेबल को इसने पकड़ लिया, टेबल को टारगेट बना। अब टेबल के अंदर TD और TH को टारगेट बना लिया। उसके बाद UL था, ठीक है, UL के बाद LI उसको टारगेट बना लिया। अब ये टारगेट बनाता ही जाएगा, फूटर है नहीं लेकिन ये टारगेट बना रहा है, तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है।